नुहू उपायुक्त धीरेंद्र खटगड़ा ने शुक्रवार को नुहू व फिरोजपुर झिरका की अनाज मंडियों का दौरा कर खरीफ फसलों संबंधी खरीद कार्यों व खरीद प्रबंधों का निरीक्षण किया। उन्होंने मार्केट कमेटी व खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनाज मंडियों में सुचारू खरीद के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं तथा मंडियों में खरीफ फसलों की आवक, बिक्री व उठान संबंधी प्रबंधों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को मंडियों में फसल लाने व बेचने में कोई दिक्कत न हो। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी प्रत्येक व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे किसानों से बातचीत करके खरीद प्रक्रिया के बारे में उनकी प्रत्येक समस्याओं का तुरंत समाधान करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले की सभी मंडियों में खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि तौल मशीनों, नमी मापने वाले उपकरणों, ढुलाई व भंडारण जैसी आवश्यक सुविधाओं की समुचित उपलब्धता हो। मंडियों में पहले से मौजूद धान के उठान में तेजी लाई जाए क्योंकि आगामी सप्ताह में आवक बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि खरीद प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंडी में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मार्केट बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों को गेट पास में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं पर भी ऐसी समस्या आती है तो उसका तुरंत समाधान कराया जाए। उपायुक्त ने बताया कि जिला नुहू व पुनाना अनाज मंडी में अब तक 1057 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें नुहू अनाज मंडी में 830 एमटी तथा पुनाना अनाज मंडी में 227 एमटी धान शामिल है। यह धान प्राइवेट मिलर्स द्वारा खरीदा गया है तथा साथ ही इसका उठान भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले की सभी मंडियों में अब तक 9255 मीट्रिक टन बाजरा की फसल की खरीद की जा चुकी है, जिसमें नुहू अनाज मंडी में 478 एमटी, पुनाना में 1446 एमटी, तावड़ू में 5207 एमटी, फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी में 1805 एमटी तथा पिनंगवा अनाज मंडी में 319 एमटी बाजरे की फसल की खरीद शामिल है। देखिए रिपोर्ट। कि तो अभी समय कोई खरीद है नहीं, क्योंकि उसमें बाकी बाजरे का यहाँ पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट चल रहा है और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कल माननीय सीएस साहब के दिशा निर्देश थे कि सभी जो अधिकारी हैं वो फील्ड में विजिट करेंगे। हर एक अधिकारी के लिए, हर एक मंडी के लिए एक नोडल अधिकारी लगाया जाए। तो हमने हर एक मंडी के लिए नोडल अधिकारी लगा दिया था। आज भी मैं 2 मंडियों का विजिट करके आया हूँ, जहाँ पर मैंने नूहू और झिरका 2 मंडियाँ देखी हैं। मैं आज तावड़ू भी जाऊंगा इसके बाद, और सभी हमने देखा वहाँ पर व्यवस्था ठीक चल रही है। अभी बाजरे की जो आवक है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो मंडी में प्रोक्योरमेंट लगातार जारी है। साथ ही साथ जो उठान है उसमें अब गति आ गई है और लगभग हमारे पास 20 से 30% के आसपास सभी मंडियों में उठान हो रहा है। हमने सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी वहाँ पर मौके पे चेक किया। साथ ही साथ हमने ये भी चेक किया कि कोई अगर रजिस्टर करके नहीं आ पाए, जिसने रजिस्टर कर दिया लेकिन फिर भी उसका कोई दिक्कत आ रही है गेट पास बनने में, तो उसके लिए हमने एक संबंधित जो सेक्रेटरीज हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि सारी ऐसी जितनी भी हैं जिसमें कि कोई दिक्कत आ रही है उनको तुरंत कलेक्ट करके आप संबंधित एसडीएम को भेजें, ताकि उनका वेरिफिकेशन हो सके और उसमें बंदे को दोबारा नहीं आना पड़े। और इसके रिपोर्ट भी होने वजह इसके लिए हमने पत्र भी भेज दिया। पी पे जो रेट तय किया गया है वो सभी मंडियों में प्रकाशित भी है। साथ ही साथ उसके द्वारा अलग अलग जो हमारी जो किस्में हैं उसके आधार पर अलग अलग रेट्स जारी है। हमारे पास जो जिसको भी गेट पास के ऊपर आजकल एक नया सिस्टम कर रहे हैं, इसके अंदर QR कोड जो जनरेट होता है, जो लेके आते हैं और उसको स्कैन करके वहाँ पर उसका डिटेल्स आ जाती है, और जिसके कारण से वो अपना सारा नाप तोल वगैरह सब भर के लेके आता है। वहाँ पर मौके पे जब गेट पास जनरेट करने आता है तो वो अपना PPP ID या फिर अपना जो मोबाइल नंबर है वो डिटेल डालता है, उसके कारण से सारा डिटेल आ जाता है। उसमें मौके पे अनुपात पे या तो नाप के या फिर अनुमान के हिसाब से वहाँ पर जितना भी वहाँ पर मिलता है वो वहाँ पर एंट्री कर दी जाती है और फिर उसके बाद उसकी ऑक्शनिंग होती है।